हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे बल और दबाव यानी कि फोर्स एंड प्रेशर। और हमने लास्ट क्लास में मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि मांसपेशीय बल के बारे में पढ़ लिया था। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्शन बिटवीन मसल्स, यानी कि जब मसल, जैसे कोई हम वेट उठाएं या कोई बाल्टी उठाएं, तो हमारी मांसपेशी यानी कि हमारी मसल वहां पर रोल प्ले कर रही है, जिसके कारण क्या कर पा रहे हैं हम, उस वेट को या उस बाल्टी को या उस वजन को हम उठा पा रहे हैं। तो जहां पर हमारी मसल्स बेसिकली क्या करेंगी, टेक पार्ट करेंगी, रोल प्ले करेंगी किसी भी चीज को उठाने में। लाइक मैंने इस मार्कर को उठाया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ मसल ना, मैंने कुछ ना कुछ तो अपनी मसल्स यूज की हैं, तभी ये मैं कोई चीज उठा पा रहा हूँ। चाहे आप कोई किताब उठा लें, चाहे आप अपना बैग उठा लें, तो इसमें सारा का सारा हम क्या करते हैं, मसल्स का उपयोग करते हैं, अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण जो हम बल यहाँ पर लगा रहे हैं, दैट इज अ मस्कुलर फोर्स, यानी कि मांसपेशीय बल। और हम यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। क्या आप बिना हाथ लगाए किताब को उठा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा, उठाने के लिए उसे छूना पड़ेगा, तब जाके उठा पाओगे। यानी कि कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट, संपर्क जरूरी है। तो मस्कुलर फोर्स एक संपर्क बल है, यानी कि मांसपेशीय बल एक संपर्क बल है, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिमिलरली अगर हम आगे की बात करें, तो एनिमल्स ऑल्सो यूज मेक ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। तो जो जानवर होते हैं वो भी क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कोई भी भौतिक उन्हें प्रक्रिया करनी है और कोई सा भी काम करना है, चलना है इधर से उधर या कुछ भी करना है या सामान ढोना है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख ही रहे हो कि बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान यहाँ पर रखा है, तो बैलों के ऊपर इतना सारा सामान लादा गया है और इस सामान को बैलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो बैल यहाँ पर क्या उपयोग कर रहे होंगे, जो बुल होंगे यहाँ पर, ये क्या उपयोग कर रहे होंगे, अपने मसल्स की ताकत, यानी कि ये बेसिकली मांसपेशियों से बल लगा रहे होंगे, जिसके कारण ये इतना भारी सामान जो इनके ऊपर लादा हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सके। तो एनिमल्स लाइक बुलक, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला बैल है, हॉर्सेस घोड़े, डोंकी गधे, एंड कैमल्स यानी कि ऊंट, ये सारे के सारे परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क को। रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग काम ये करते हैं। लाइक इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी पहले के टाइम में यूज होती थी, इवन तो बारातों में भी यूज करते हैं हम घोड़े को, है ना। बारात जब जाती है जब, तो क्या करते हैं, घोड़े बेसिकली वहां पर यूज होते हैं। तो घोड़े क्या करते हैं, अपने मस्कुलर फोर्स की हेल्प से क्या करते हैं, दूल्हे को या जो भी वहां पर होता है उसको खींचने की कोशिश करता है। सिमिलरली हम बात करें बुलक कार्ट, तो बैलगाड़ियां तो चलती है। हमारे गाँव में हल लगाए जाते हैं, तो हल बैलों से लगाए जाते थे पहले। अब तो ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं, पर पहले के टाइम हल किससे लगाते थे, बैल लगाते थे हल, है ना। तो हल यानी कि जब हम क्या करेंगे, पूरे खेत को प्लग करेंगे, यानी कि जब हम पूरे खेत को हल लगाकर पूरे के पूरे खेत में हम क्या करेंगे, धान उगाने की प्रक्रिया करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो बैल यहाँ पर है, यानी कि जो बुलक्स है, दे आर यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्स। ये बैल यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, अपने मांसपेशियों द्वारा बल लगा रहे हैं, तभी जाके उस हल को खींच पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डोंकी, गधे आपने देखे होंगे, तो गधों के ऊपर भी हम बहुत सारा सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और कैमल्स, कैमल्स जैसे कि आप जानते हैं कि इसके ऊपर बड़ा बड़ा सामान रख देते हैं। और जब डेजर्ट यानी कि जब रेगिस्तान में चलना हो, तो कैमल ही एक जगह से दूसरी जगह यूज किया जाता है, क्योंकि कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं ना। रेगिस्तान का जहाज हम किसको कहते हैं, ऊंट को। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में आराम से चल जाता है। तो वहां पर वो कर क्या रहा है, उस रेगिस्तान में जब ऊंट इजीली चल जा रहा है, तो हम उसके ऊपर सामान लाद देते हैं, बहुत सारा सामान उसके ऊपर रख देते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसके ऊपर वो सामान है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। साथ ही साथ हो क्या रहा है, वो अपनी मांसपेशी यानी कि मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो भी टास्क हम देख रहे हैं, ये सारे मस्कुलर फोर्स के हैं, यानी कि मांसपेशियां बल के हैं। तो यस, ह्यूमंस बीइंग तो करते ही हैं, बट एनिमल्स आल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट द एक्टिविटीज, यानी कि मनुष्य तो अपना मस्कुलर फोर्स यूज कर ही रहा है अपने जीवन के कार्य करने के लिए। लाइक कोई बाल्टी उठा के हम जा रहे हैं, स्कूल का बैग उठा के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का बैग हमने कंधे में लेके घर जा रहे हैं, किताब हम यूज कर रहे हैं, किताब में पेज पलटना, लिखना कॉपी में, है ना, हम उसमें भी अपने मसल्स का ही उपयोग कर रहे हैं, अपनी उंगली से पेन को चला रहे हैं। तो ये सारी हमारी मस्कुलर फोर्स हैं। सिमिलरली ह्यूमन जैसे यूज कर रहे हैं, वैसे ही कौन यूज कर रहे हैं, जानवर भी यूज कर रहे हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजिंग देयर मसल्स, और मैं कह सकता हूँ एनिमल्स आर ऑल्सो अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। जानवर भी अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जानवर द्वारा भी अपनी
मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशियां बल लगाया जा रहा है। और ये किस प्रकार का बल होता है? तो ये संपर्क बल है। बिना जानवरों के ऊपर आप संपर्क कराए कोई भी चीज रखे एक जगह से दूसरे स्थान नहीं पहुंचा सकते, यानी कि इनके साथ हमें संपर्क करना ही पड़ेगा। तो मस्कुलर फोर्स इज अ संपर्क, मैं कह सकता हूँ मांसपेशीय बल एक संपर्क बल है, यानी कि मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए एक छोटी सी हेडिंग है, इसे नोट करेंगे फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं और फोर्स की। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, मस्कुलर फोर्स तभी लगेगा जब कोई वस्तु किसी के संपर्क में हो। बिना संपर्क के आप कभी भी मांसपेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि ये एक संपर्क बल है। ठीक है, और भी तरीके के क्या संपर्क बल होता है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। पहले हम यहाँ पर फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, देन बात करेंगे फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल कैसा बल है उसकी, कि घर्षण क्या एक संपर्क बल है और घर्षण होता क्या है। चलिए बात करते हैं घर्षण की। तो रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को याद करें। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। आपने देखा होगा जो बॉल एक हाइट से आती है, धीरे 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 रोल करते करते एक पॉइंट पे जाके कहीं पे खुद ही रुक जाती है ना। एक पॉइंट में आके किस में आ जाती है, विराम अवस्था में ये बॉडी आ जाती है, या ये बॉल रोल करते करते विराम अवस्था में आ जाती है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, यानी कि जब हम क्या करते हैं बाइसाइकिल यानी कि साइकिल में पैडल लगाना बंद कर देते हैं, तो ये धीरे 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 जाके एक पॉइंट में आके अपने आप ही स्टॉप हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब तक आप पैडल मारोगे ये साइकिल चलेगी, जब आप पैडल मारना छोड़ दोगे तो एक पॉइंट तक थोड़ा 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 आगे जाओगे और फिर कहीं पर रुक जाओगे। अ कार और अ स्कूटर, यानी कि जो कार और स्कूटर है ये कम्स टू रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट में आती है वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही आप इंजन को बंद कर दोगे तो कार या स्कूटर भी थोड़ी दूर जाएगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोट की बात करूं तो बोट कम्स टू रेस्ट, यानी कि जो नाव है वो भी किस में आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। जब हम क्या करेंगे ओर चलाना यानी कि चापू घुमाना रोक देंगे तो वो पानी को काटना खत्म कर देगा और हमारी जो नाव है वो आगे नहीं जाएगी, वहीं पे एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। तो कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस, कैसे आप कुछ और एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। तो इन सारे एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा, इन सारे सिचुएशन में आपने ये देखा कि no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time। आपने देखा कोई फोर्स तो लग नहीं रहा था, कोई बल तो लग नहीं रहा था, ये बॉल चलती हुई आई थोड़ी देर में खुद रुक गई, ना इस पे कहीं पर कोई फोर्स लगा ना कुछ लगा। पैडल मारना छोड़ा, साइकिल फिर भी थोड़ी दूर आगे गई और फिर रुक गई, है ना। बोट में हमने चाकू घुमाना छोड़ा तो थोड़ी देर तक बोट आगे गई फिर एकदम से रुक गई। या फिर अगर मैं बात करूँ स्विच, जैसे ही हमने स्कूटर का या कार का इंजन बंद किया तो कार थोड़ा सा आगे गई और एकदम से बंद हो गई या रुक गई। तो कोई फोर्स तो इस पे लगा नहीं, तो सर ये कैसे रुक गई है, ये बॉल अपने आप कैसे रुक जा रही है, स्कूटर कैसे रुक जा रहा है, ये बोट आगे जाके क्यों रुक जा रही है, या फिर हम कहें कि ये जो बॉल है ये क्यों रुक गई, ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बदलने लगा।
तो हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मोशन जब भी बदलेगी तो किसी फोर्स के कारण ही बदलेगी, यानी कि गति की अवस्था जब भी परिवर्तित होती है तो गति की अवस्था परिवर्तन होने के लिए सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है बल। अगर बल लगेगा तो ही गति की अवस्था परिवर्तित होगी, यदि अगर बल नहीं लगा तो गति की अवस्था भी परिवर्तित नहीं होगी। यानी कि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा, लेकिन अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि देयर इज ओनली वन रीजन टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन, यानी कि सिंपल एक ही कारण है जिससे आप किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकते हैं, और वो है बल लगाना, यानी कि यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स। इससे हमें ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इस बॉडी को या इन बॉडियों को आगे जाके रोक रही है। सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जितने भी उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े, इन सारे उदाहरणों पे एक ही बल लग रहा है जो वस्तु की गतिज अवस्था को विराम अवस्था में ले आ रहा है, या स्टेट ऑफ मोशन को रोक दे रहा है, गति की अवस्था को रोक दे रहा है। और वो कौन सा बल है? वो एकमात्र बल है जिसका नाम है फ्रिक्शन। देखिए, ये तो हम समझ गए, बिना फ्रिक्शन के ये बॉडी रुकने नहीं वाली है ना। बिना मतलब कहने का मतलब बिना फोर्स लगे ये बॉडी रुकने नहीं वाली। पर सर हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, तो ये आ कहां से रहा है? तो ये घर्षण बल है, जो दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रही है। ये वो फोर्स है जो दिख नहीं रहा लेकिन लग रहा है। ये वो फोर्स है जो हम देख नहीं पा रहे, पर ये सतह पे और उस वस्तु के बीच में लग रहा है, जिसके कारण वो बॉल थोड़ी दूर आगे जाके रुक गई। सिंपल। चलिए, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो सतह, और इट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। ये घर्षण बल ही था जिसने चलती हुई बॉल पर अपना कार्य किया या उस पर लगा, जिसके कारण चलती हुई बॉल एक पॉइंट पे या एक बिंदु पे जाके रुक गई। Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. और होता क्या है, जो घर्षण लगा पानी और नाव के बीच, यही पानी और नाव के बीच का घर्षण जब आपने ओर चलानी यानी कि चापू चलाना छोड़ दिया, तो ये घर्षण क्या हो गया, ये लगने लगा। और ये घर्षण पहले भी लग रहा था, लेकिन उस टाइम आपका बल इतना ज्यादा था कि आप घर्षण को बोल रहे थे कि तेरी नहीं चलेगी घर्षण, मैं अपना बल ज्यादा रखूंगा। लेकिन जैसे ही आपने बल लगाना छोड़ दिया तो घर्षण ने क्या किया, विपरीत ज्यादा प्रबल हो गया, और घर्षण के कारण आपकी ये नाव रुक गई। जैसे ही आपने रो करना छोड़ा, ये बोट रुक गई। चलिए, तो फटाफट से नोट कर लेते हैं इस पॉइंट्स को, फिर आगे बात करते हैं। तो इन सारी कंडीशन में हमने देखा कि जो फोर्स है वो कौन सा है, फ्रिक्शन। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जांपल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इन सभी उदाहरणों में जो बल किसी वस्तु को किसी बिंदु पे जाके रोक दे रहा था, जैसे बॉल जा रही थी तो उसको रोक दिया, पैडल मारने छोड़े तो साइकिल कहीं पे जाके रुक गई, नाव पे हमने रोइंग करना शुरू कर दिया, चाकू चलाना शुरू किया तो नाव एक पॉइंट पे जाके रुक गई, स्कूटर का इंजन बंद कर दिया, कार का इंजन बंद कर दिया तो एक पॉइंट पे जाके रुक गई। अपने आप कैसे रुकी? तो कोई तो बल लग रहा होगा। कौन सा बल लग रहा होगा? घर्षण। कहां से लग रहा होगा सर? जमीन और उस टायर के बीच, जमीन और बॉल के बीच। तो ये बल लग रहा होगा जिसके कारण ये बॉल रुक गई होगी। ये बल लग रहा होगा जिसके कारण वो चलती हुई साइकिल कुछ पॉइंट पर आके रुक गई होगी। अब ये बल लगता कैसे? विपरीत लगता है, तभी तो रोक रहा है। अगर साथ लगता तो वस्तु की चाल बढ़ जाती। तो याद रखना, ये बल हमेशा विपरीत काम करता है कि आपके जब एक्सटर्नल फोर्स जो हम बल लगा रहे हैं उसको हटा दें तो ये बल अपना कार्यरत करेगा और कहीं पर आपको आके रोक देगा। तो सिंपल वही वाली बात हो रही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट। जो घर्षण बल लगता है वो हमेशा चलती हुई वस्तु पे बीच लगता है, और इसकी जो दिशा है वो हमेशा क्या करती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा के विपरीत होती है। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो घर्षण ऐसे लगेगा, तो घर्षण हमेशा उल्टा लगता है।
अगर आप ऐसे जा रहे हो तो घर्षण इसके विपरीत लगेगा, तभी यह आपको किसी बिंदु पे जाकर रोक देगा या फिर आपके मोशन को रोक देगा। So since the force of friction arise due to the contact, तो अब जो घर्षण बल आया, ये आया कैसे? जमीन यानी कि सतह और उस वस्तु के बीच के कांटेक्ट से। तो जो भी चीज कांटेक्ट से हो जाए उन्हीं को कहते हैं हम संपर्क बल, यानी कि ये एक कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स क्यों है, यानी कि घर्षण बल एक संपर्क बल क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टेड ऑलवेज अप ऑन द बॉडीज विद द सरफेस टू द बॉडी, यानी कि जो बॉडी सतह के ऊपर लगी हुई है उन दोनों पे, यानी कि संपर्क होना अति आवश्यक है। अगर दोनों के दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना। तो दो वस्तुओं का आपस में संपर्क होना अति आवश्यक है, तभी जाके घर्षण बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं घर्षण बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो नोट कर देंगे इसे भी छोटे से पॉइंट को। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा कांटेक्ट में होंगे तभी जाके क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। नाउ बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। नॉन कांटेक्ट क्या होता है? असंपर्क बल। असंपर्क बल कौन सा होता है? जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में ना हो, यानी कि एक्चुअल कांटेक्ट में ना हो। बल तो तब भी लग रहा है लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट में ना हो। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास क्या है? ग्रेविटी। पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। उसका उदाहरण ये है कि इसको कौन खींच रहा है? नीचे हमारे, मैंने इसे छोड़ दिया तो ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पर तो कोई हाथ नहीं थे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा, एक इमेजिनेशन ही है कि कोई चीज इसको नीचे खींच रही है तभी ये वस्तु नीचे जा रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा बल इस पे लगा जो दिखा नहीं, यानी कि संपर्क में नहीं था। देखो, अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे अपना हाथ से उसे उठाना पड़ेगा, मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तभी कांटेक्ट, मैं जब तक अपना हाथ नहीं लाऊंगा तब तक ये उठेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे को इसको नीचे भेजना है तो मुझे अपने हाथ हटा देना है, मेरा हाथ वही है, देखो ये अपने आप नीचे आ गया। यानी कि अब इसको कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि एक असंपर्क बल वह बल होता है जिसमें दो बॉडी आपस में भौतिक, है ना, भौतिकी, या मैं बोल सकता हूँ फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, भौतिक संपर्क में ना हो। ठीक है, तो कह सकते हैं द फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडीज व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि वह बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला वह बल जो जो उन वस्तुओं के बीच लगता है जब ये दोनों की दोनों वस्तुएं आपस में भौतिक रूप से संपर्क में ना हो, तो उस बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। जिसके अंदर उदाहरण आप देख रहे होंगे मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि एक चुंबकीय बल भी दिख रहा होगा। तो चुंबकीय बल यही है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, देखो, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, चुंबक उठाओ और इसको क्या कर दो? लॉन्गर एज को एक कोने में रख दो, तीन पेंसिल के ऊपर। अब क्या कर दो यहाँ पर आप, ये देखो, ये रेड वाला पार्ट ना नॉर्थ होता है, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ ब्लू वाला। ठीक, तो इसका नॉर्थ और इसका साउथ है, तो ये इसको क्या कर लेगा? खींच लेगा अपनी तरफ, बिना किसी हाथ के, बिना कांटेक्ट के ये सब अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि चुंबक आपस में या तो आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकाशित करेंगे, यानी कि या तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रेपल करेंगे। तो अट्रैक्ट कब करेंगे? जब अपोजिट पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो इन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया, ये इसकी तरफ चलाया। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें कि दोनों साउथ साउथ मैंने पास रखे हैं, तो जैसे ये भी साउथ ये भी साउथ, तो ये दोनों से एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, और ये उसको आगे चली गई। तो इससे क्या होगा? साउथ साउथ में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने के कारण, पर इसने इसको धक्का तो मारा ही नहीं, इसने अपने हाथ तो भेजे ही नहीं, इसने फूंक भी नहीं मारी, तो ये गया कैसे? तो ये गया कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच एक इमेजिनरी फील्ड होगा, एक इमेजिनरी लाइन होगी जो हमें दिखती नहीं है, पर अगर ये अपनी जगह से हिल गया, यानी कि मोशन कर गया, तो बल तो होगा ही होगा।
तो बिना बल के तो ये काम हुआ नहीं होगा, तो बल कौन लगा रहा है, चुंबक दूसरे चुंबक में लगा रहा है, तो यस दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना संपर्क में आए तब भी इस पे बल लग रहा है। ठीक है, छोटा सा उदाहरण याद रखिएगा। चलिए फटाफट से इस एक्टिविटीज को नोट डाउन भी कर लेते हैं सो दैट आपको याद रहे। तो ये बेसिक सा एग्जांपल था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे और कौन सा एग्जांपल होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। जैसे मैंने आपको ग्रेविटी फोर्स बताया, गुरुत्वाकर्षण बल बताया। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।